स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। बच्चों, आज के वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं न्यू चैप्टर मैट्रिक्स। तो मैट्रिक्स के बारे में हम स्टार्ट करते हैं पढ़ना। उससे पहले आप देख लीजिए, अगर आपको हमारे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं, हेल्पफुल साबित होते हैं आपके लिए, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आपको वीडियोस जो हैं और लाइक भी कर दीजिएगा, जिससे आपको वीडियो जैसे ही हम अपलोड करेंगे आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं मैट्रिक्स चैप्टर। सबसे पहले हम क्या करेंगे, मैट्रिक्स चैप्टर में जो भी डेफिनीशंस हैं, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स हैं, उनको पहले पढ़ लेंगे, फिर क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, जिससे आपको पूरी अच्छी तरीके से समझ में आएगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मैट्रिक्स की। देखिए मैट्रिक्स होता क्या है, तो देखिए हमने डेफिनेशन यहाँ पे बताई है। ए मैट्रिक्स इज़ एन ऑर्डर्ड रेक्टेंगुलर array of numbers or functions of functions. The number or functions are called the elements और entries of the matrix। देखो इस तरीके से जैसे दिया है, a इज इक्वल टू ए बी, फिर यहाँ पे ए बी सी डी ई एफ जी एच, इस तरीके से दे रखा है। यहाँ पे फर्स्ट मैट्रिक्स दी है, सेकंड दी है, थर्ड दी है। इसमें क्या होता है, देखिए जो इस तरीके से ये हम लाइन बना रहे हैं, ये लाइंस क्या कहलाएंगी, रो कहलाएंगी, और ये लाइन क्या कहलाएंगी, कॉलम्स कहलाएंगी। ठीक, मीन्स रो और कॉलम्स में एलिमेंट्स दिए रहते हैं। इस तरीके का जो सिस्टम बना रहता है, ये चीज़ क्या होती है, मैट्रिक्स होती है। ठीक है, आपको समझ में आ रहा होगा। देखिए फर्स्ट वाला जो हमने ए लिखा हुआ है, इस मैट्रिक्स में ए और डी जो है ये फर्स्ट रो है, बी ई सेकेंड रो है, एंड सी एफ जो है वो थर्ड रो है। मीन्स यहाँ पे 3 रोज़ हैं। ऐसे कॉलम देखें तो 2 कॉलम है, ए बी सी, और दूसरा डी ई एफ, 2 कॉलम्स हो गए। ऐसे ही हम बात करते हैं जब मैट्रिक्स बी की, तो देखिए यहाँ पे 1 2 3, मतलब 3 कॉलम दिया है और 3 रो दिया है और 3 ही कॉलम्स दिया है। 3 रो क्या है, 1 2 3 फर्स्ट रो, 4 5 6 सेकेंड रो, एंड 7 8 9 थर्ड रो। एंड कॉलम्स हैं 1 4 7 फर्स्ट कॉलम, 2 5 8 सेकेंड कॉलम, 3 6 9 इस थर्ड कॉलम। ठीक, इसी तरीके से मैट्रिक्स सी दे रखी है, जिसमें हमें नज़र आ रहे हैं 2 रोज़ नज़र आ रही हैं और 3 कॉलम्स हो रहे हैं। ठीक, इस तरीके से इस मैट्रिक्स को हमने देख लिया। अब बात करते हैं हम ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स। कोई भी मैट्रिक्स हमें दी है तो उसका हम ऑर्डर कैसे डिफ़ाइन करेंगे कि कितने ऑर्डर की मैट्रिक्स है। तो देखिए यहाँ पे कह रहा है ए मैट्रिक्स हैविंग एम रोज़। कोई भी ऐसी मैट्रिक्स हम लें जिसमें कितने हों, एम रोज़ हैं, अगर एन कॉलम्स हैं, तो उस मैट्रिक्स को हम एम क्रॉस एन ऑर्डर की मैट्रिक्स कहेंगे। जैसे आपको यहाँ पर एक नज़र आ रही है मैट्रिक्स हमने बनाई हुई है, ए इज इक्वल टू 1 1 1 2 एंड सो ऑन 1 n, ये फर्स्ट रो हो गई। ऐसे इसमें रो कितनी है टोटल मिला के, फर्स्ट रो, सेकेंड रो, थर्ड रो, इस तरीके से रोज़ दे रखी हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए एम रो हैं और कितने कॉलम हैं, एन कॉलम हैं, तो मीन्स एम क्रॉस एन ऑर्डर की ये मैट्रिक्स हो गई जाके। इस तरीके से इसको हम लिख सकते हैं, ए इज इक्वल टू ए आई जे एम क्रॉस एन। ठीक, अब बात करते हैं, देखिए एक एग्जाम्पल हम बता दे रहे हैं उससे, जिससे आपको समझ में आ जाए कि ऑर्डर क्या होता है मैट्रिक्स का। देखिए 1 2 3 और 4 5 6 2 रोज़ दी गई हैं और फिर 3 कॉलम दिए गए हैं, 1 4 2 5 3 6। जो देखिए इस तरीके से बनी होती हैं लाइंस, ये होती हैं रोज़, और जो स्ट्रेट सीधे होते हैं, मतलब खड़े इस टाइप से वर्टिकल रहेंगे, वो क्या होंगे, जाके आपके कॉलम्स होंगे। तो देखिए यहाँ पे 3 कॉलम हैं, 2 रोज़ हैं, तो ये ऑर्डर कितना हो जाएगा, 2 क्रॉस 3 का होगा ऑर्डर ये इस मैट्रिक्स का। अब बात कर देते हैं हम इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्सेस की इक्वलिटी क्या होती है। तो 2 मैट्रिक्स जो हैं वो हमेशा कब इक्वल होंगी, देखिए 2 मैट्रिक्स ए एंड बी आर सेट टू बी इक्वल मैट्रिक्स इफ़ दे आर ऑफ द सेम ऑर्डर। पहली चीज़ उनका ऑर्डर सेम होना चाहिए, दूसरी चीज़ उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर इक्वल होने चाहिए। देखिए इस चीज़ को यहाँ पे हम बता दे रहे हैं आपको। जैसे मान लिया हमने पहली मैट्रिक्स लिखी ए इज इक्वल टू, ये हमने 2 क्रॉस 2 की लिख रहे हैं, ए बी सी डी, इस तरीके से लिखा हमने। ठीक, और दूसरी मैट्रिक्स कोई हमने बी लिखी, मान लिया इसको हमने ए बी, क्योंकि इक्वल हमें एलिमेंट्स लेने हैं, ए बी सी डी ही लेंगे, तो ये इक्वल मैट्रिक्स होंगी। ठीक है, और ये भी देखिए फर्स्ट मैट्रिक्स भी 2 क्रॉस 2 की है, सेकंड मैट्रिक्स भी 2 क्रॉस 2 की ही है, तो ए बराबर ए के हैं, बी बराबर बी के, इस तरीके से हमने देख लिया। इस तरीके के क्वेश्चंस भी आपके पेपर में इसमें आएंगे, एक्सरसाइज में हम सॉल्व करवाएंगे।
तो आपको अब समझ में आ गया होगा कि मैट्रिक्सेस जो हैं इक्वल कौन सी होती हैं। अब बात कर लेते हैं हम टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स की। अच्छे से पढ़ लीजिएगा, समझ में आ जाएगा, तो काफ़ी हेल्प मिलेगी इससे आपको चैप्टर के क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। तो देखिए टाइप ऑफ मैट्रिक्स में क्या है, फर्स्ट वाली ये दे रखी हमें, फर्स्ट में क्या दे रखा है हमें, रो मैट्रिक्स। पहली हमें क्या बताई गई है, रो मैट्रिक्स। कोई भी मैट्रिक्स, ए मैट्रिक्स इज सेड टू बी रो मैट्रिक्स इफ़ इट हैज़ ओनली वन रो। केवल यदि एक रो है तो उसको हम क्या कहेंगे, रो मैट्रिक्स। देखिए इसमें भी वन रो नज़र आ रही है, इसमें भी वन रो है, मीन्स यहाँ पे कितना हो जाएगा 1 क्रॉस 3, और यहाँ पे ऑर्डर कितना है 1 क्रॉस 1 है, ये 1 लिखा हुआ है, 1 क्रॉस 1 ऑर्डर है। ठीक, इस तरीके से रो मैट्रिक्स हमने समझ ली। अब बात कर लेते हैं हम कॉलम मैट्रिक्स की। तो देखिए ए मैट्रिक्स इज सेड टू बी कॉलम मैट्रिक्स इफ इट हैज़ ओनली 1 कॉलम। अगर यदि सिर्फ एक कॉलम दिया रखा है तो मैट्रिक्स क्या होगी, कॉलम मैट्रिक्स। देखिए यहाँ पे 1 2 3 सिर्फ 1 कॉलम आपको नज़र आ रहा है, मीन्स ये कॉलम मैट्रिक्स हो जाएगी। ऑर्डर इसका कितना रहेगा 3 क्रॉस 1, मतलब 3 रोज़ हैं 1 2 3, और कॉलम तो 1 है ही है, 3 क्रॉस 1 की हो गई। अब बात कर लेते हैं हम सिंगल्टन मैट्रिक्स। सिंगल्टन मतलब जैसे कि नाम से ही आपको पता चल पा रहा होगा, सिंगल्टन मीन्स सिंगल वन। ए मैट्रिक्स हैव ओनली 1 एलिमेंट। यदि कोई मैट्रिक्स है जिसमें सिर्फ एक एलिमेंट है तो इस मैट्रिक्स को हम क्या कहेंगे, सिंगल्टन मैट्रिक्स कहेंगे। देखिए यहाँ पे हमने एग्जाम्पल भी दिया। अब बात कर लेते हैं हम अपनी नेक्स्ट मैट्रिक्स की। देखिए नल और ज़ीरो मैट्रिक्स। नल और ज़ीरो मैट्रिक्स से क्या मतलब है, देखिए इफ ए मैट्रिक्स ऑल द एलिमेंट्स आर जीरो, सभी एलिमेंट जिसमें जीरो हों उस मैट्रिक्स को हम नल या फिर ज़ीरो मैट्रिक्स बोलते हैं। इस तरीके से हमने इसको बता दिया। अब बात कर लेते हैं हम स्क्वायर मैट्रिक्स की। जैसे कि आपको स्क्वायर के बारे में पता ही है, स्क्वायर क्या होता है, जिसकी सभी साइड्स बराबर होती हैं। उसी तरीके से यहाँ पर देखिए इफ़ ए नंबर ऑफ रोज़ एंड नंबर ऑफ कॉलम्स, यदि नंबर ऑफ रोज़, कोई भी मैट्रिक्स हमें इस तरीके से दी है जिसमें कॉलम्स और रोज़ बराबर हैं दोनों, तो उसको हम क्या कहेंगे, इक्वल मैट्रिक्स कहेंगे। जैसे हमने ए बराबर यदि ले लिया, ए बराबर एक हम ABCD, देखिए यहाँ पे 2 ही रो हैं, 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स है ये, इसलिए ये भी क्या हो जाएगी, स्क्वायर मैट्रिक्स होगी। एक तो एग्जांपल हमने ही बताया ही है 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स का। अब बात कर लेते हैं हम डायगोनल मैट्रिक्स की। तो इफ़ ऑल द एलिमेंट्स एक्सेप्ट द प्रिंसिपल डायगोनल, देखिए सभी एलिमेंट्स जीरो हो जाएं, बस प्रिंसिपल डायगोनल जो है देखिए 2 3 4 जो दिया हुआ है ये जीरो ना हो। इफ़ ऑल द एलिमेंट्स एक्सेप्ट द प्रिंसिपल इन ए स्क्वायर मैट्रिक्स आर ज़ीरो इज कॉल्ड द डायगोनल मैट्रिक्स। यदि सभी एलिमेंट्स ज़ीरो हो जाएं, बस प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट्स जो हैं वो जीरो ना हो, तो इसको हम कहते क्या हैं, डायगोनल मैट्रिक्स बोलते हैं। और ये स्क्वायर मैट्रिक्स तो होनी ही चाहिए। ठीक, अब बात कर लेते हैं हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स की। तो देखिए ए स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच एलिमेंट्स इन द मेन डायगोनल, देखिए मेन डायगोनल के एलिमेंट्स जो हैं वो जीरो होने चाहिए, और उसके अलावा बाकी के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सभी जीरो होने चाहिए। इस तरीके की मैट्रिक्स कौन सी मैट्रिक्स कहलाती है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स या फिर यूनिट मैट्रिक्स इसी को बोला जाता है। देखिए ए जो है 2 क्रॉस 2 की यूनिट मैट्रिक्स है, और बी है 3 क्रॉस 3 की यूनिट मैट्रिक्स। अब बात कर लेते हैं हम स्केलर मैट्रिक्स की। तो देखिए ए स्क्वायर मैट्रिक्स हुज ऑल नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर जीरो, कोई भी ऐसी स्क्वायर मैट्रिक्स जिसके जो नॉन डायगोनल एलिमेंट हों वो सभी क्या हों, जीरो हों, और जबकि डायगोनल एलिमेंट जो हैं वो सेम होने चाहिए। जैसे एक हम आपको लिख के बता दे रहे हैं, मान लिया इस तरीके से एक लिखा हुआ है 3 3 हमने लिख लिया, ये 0 0 हो गए, तो ये भी कैसी मैट्रिक्स है, स्केलर मैट्रिक्स है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, देखिए डायगोनल एलिमेंट्स इक्वल हैं, बाकी के एलिमेंट्स जो रेस्ट के एलिमेंट्स हैं वो सभी क्या हो गए, 0 हो गए। इस तरीके की जो मैट्रिक्स होती है उसको हम स्केलर मैट्रिक्स बोलते हैं। अब बात कर लेते हैं हम लास्ट मैट्रिक्स, जो ट्रायंगुलर मैट्रिक्स जिसको बोला जाता है। ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के 2 टाइप्स होते हैं, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स एंड लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। देखिए अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, देखिए अपर में पार्ट में जो ट्रायंगल बन रहा है वो यदि उसके नंबर्स दिए हैं और नीचे वाला जो दिया रखा है वो 0 है, तो उसको बोलते हैं हम अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। और लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स मीन्स लोअर पार्ट जो है उसमें नंबर्स होने चाहिए, बट अपर जो है पार्ट वो 0 होना चाहिए। इस तरीके से हमने आज के वीडियो में सभी टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स अच्छे से समझ लिया, और मैट्रिक्स की डेफिनेशन, मैट्रिक्स का ऑर्डर, सब कुछ आपको हमने अच्छे से बता दिया है। अपने नेक्स्ट वीडियो में हम लेके आएंगे एक्सरसाइज के क्वेश्चंस और कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें और भी बताएंगे, तो आप हमारे चैनल पर बने रहिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही, हेल्पफुल लग रही है, न्यू है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, सब्सक्राइब किए हैं तो लाइक शेयर एंड कमेंट कीजिएगा, और शेयर कर दीजिएगा ज़रूर से ज़रूर अपने फ्रेंड्स को, जिससे उनको भी आप हमारे वीडियोस से हेल्प मिल सके। थैंक यू।